Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. So guys जैसे कि हम सब जानते हैं आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो चुका है कल यानी कि 10th ऑफ दिसंबर 2024 को जिसका गाइस फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं आज हम इस वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने एसएससी स्टेनोग्राफर का इस साल ये एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग और ये भी बताइएगा कि एग्जाम का लेवल किस तरह का चल रहा है। एंड आउट ऑफ यू ऑल वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को जरूर से देखें गाइस बिकॉज इस तरह के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेकर आते हैं बूस्ट अप करते हैं फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नो मैटर व्हाट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर लाइक दैट जिसमें आपका जीके तो आता ही आता है और बाकी बात करें स्टैटिक जीके का वो तो कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं बिकॉज कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कभी चेंज नहीं होते वो हमारे लिए याद रखना भी आसान होता है बिकॉज दे डोंट कीप ऑन चेंजिंग लाइक कैबिनेट राइट। कैबिनेट तो हर 2 दिन में बदलने लग गई है आजकल और हमारे लिए मुश्किल कर देती है हर एक चीज को याद रख पाना। तो यस लाइक दैट ओनली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन ठीक है, हर एक क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी वो भी अच्छे से याद रखना नोट कर लेना अपने दिमाग में बिकॉज इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इफ यू आर न्यू टू चैनल और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे ऐसा तो कंटेंट नहीं लेकर आ रहे अपन दैट यू कैन नॉट इवन सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज द लीस्ट यू कैन डू to provide that happiness and spread that smile right। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज उसी से ही आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे एज एंड व्हेन वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। ठीक है, तो बहुत सारी हो गई बातें, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेट मी जस्ट टेल यू, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इस बार, बहुत बार पूछा जा रहा है ओणम से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट आपसे पूछा गया था। लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन हियर। ठीक है, इस डी को यहाँ ऐड कर लेना और यहाँ पे एक स्पेस दे लेना। सो ओणम जो है गाइज वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है ये एक आपका 10 डे फेस्टिवल है यानी कि 10 दिवसीय त्योहार है, 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करा जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर टू वेलकम किंग महाबली। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि किससे रिलेटेड है ये, तो दिस इज रिलेटेड टू किंग महाबली, उनका वेलकम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप्स वर हेल्ड इन विच ईयर। तो गाइस सबसे पहली जो विंबलडन चैंपियनशिप थी वो 1877 में हुई थी। Next question, what type of body is RBI? So RBI as in the Reserve Bank of India, which is the central bank, right? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है गाइस वो एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश करी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1935 का जो अधिनियम रहा था उसके द्वारा उसको स्टेब्लिश किया गया है, नेशनलाइज किया गया है एंड केम इनटू फोर्स। और जो आरबीआई है गाइस यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट एंजॉयज अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं एंड येट लेकिन उसके बावजूद भी इट इज समथिंग, इट इज अ बॉडी विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको नॉट टेक ओवर एग्जैक्टली लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हैंडल करती है आरबीआई से रिलेटेड चीजें जैसे कि जो जो अपनी बैंक होती हैं पोस्ट नेशनलाइजेशन, जो आरबीआई का जब नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में उसके बाद से जो भी उसकी पावर्स आप कह सकते हैं, अथॉरिटी कह सकते हैं, जो भी चीजें वो करती है it all gets monitored by the Ministry of Finance, which is Government of India. So that's all about it. Okay, next question. In which disease do you not feel like eating? So guys, there is a very common
thing that has come up recently in India, that there are a lot of people which are coming up with this particular thing, that they are losing on their appetite, they are losing on their metabolism, they do not feel like eating. So guys, एक तो चीज होता है because of multiple things और circumstances हो गया, situations हो गया, या फिर किसी ना किसी चीज के कारण it is happening. But other than that, like एक particular disease होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है एनोरेक्सिया. सो एनोरेक्सिया इज दैट डिजीज, उसमें द पेशेंट विल नॉट एट ऑल फील लाइक ईटिंग, ठीक है. और एनोरेक्सिया नर्वोजा, जो कि इस बीमारी का पूरा नाम है गाइस, इसे याद रखना. एनोरेक्सिया नर्वोजा जो है, इट इज अ डिजीज दैट डज नॉट फील लाइक, इसमें आपको खाने का मन करेगा ही नहीं. एंड इट इज अ वेरी सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें एक बंदा या बंदी जो भी होता है, वो इतना ज्यादा वरिड हो जाता है, ओवरली वरिड हो जाता है अबाउट दिस वेट एंड ट्राइज टू अवॉइड ईटिंग, उसके कारण वो खाना छोड़ देता है. सो दिस disease, when you do like such things, is called anorexia nervosa. Okay, next question is, primary deficit is measured by what? So guys, primary deficit अगर आपको निकालना है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट्स को फिजिकल डेफिसिट्स में, ठीक है. सो आपका ये जो एफडी हो गया, विच इज योर फिजिकल डेफिसिट, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स जो भी होती हैं, अगर आप उसको माइनस कर देते हो, तो यू गेट योर सॉरी, you get your primary deficit. Okay, next is, how long did the second 5-year plan last? So guys, second 5-year plan जो था वो 1956 से लेके 61 तक चला था. That's one जो कि आपको याद रखना है. उसके अलावा ये जो सेकेंड 5-year प्लान था, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहा था जब इसको लेकर आया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा. तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आया गया था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे और पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है. इस थॉट प्रोसेस के साथ इसको लेकर आया गया था. और ये जो था सेकेंड 5-year प्लान जो था, वो फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस मॉडल वाज कॉल्ड फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल. और इस वाले पर्टिकुलर ये जो 5-year प्लान रहा था, इसमें जो टारगेट रेट रही थी ना इस पर्टिकुलर प्लान के लिए कि ग्रोथ रेट क्या रखेंगे, वो 4.5% टारगेट रखा गया था. लेकिन एक्चुअल जो डेवलपमेंट रेट जो थी, जो कि कंट्री ने अचीव करी थी, it was 4.27%. Almost close, but no, it was less than the target, right? So ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है related to the second 5-year plan. Next question, where is Hawa Mahal located? A very basic question, guys. I am assuming that each and every one of you must be knowing this answer. So हवा महल जो है guys, वो जयपुर आपके राजस्थान में located है. और जो हवा महल है, इसको पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है. और ये जो है, ये 1799 में बनाया गया था. किसके द्वारा? बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है. जैसे अगर आपसे आमेर फोर्ट पूछा जाता है, जो कि सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, उसी तरह से ये जो हवा महल है, ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था. कब? 1799 में. और इसको जो डिजाइन किया था, इसको डिजाइन किया था लालचंद उस्ताद ने. और इसको जो बनाया था, वो एक राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया है. तो ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है. Okay, next question. Who became the Chief Minister of Himachal Pradesh in December 2022? So guys, 11th of December 2022 was the date जब आपके हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि पहले कांग्रेस फॉर्मर कांग्रेस स्टेट चीफ हुआ करते थे, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने नया चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण किया था ऑन 11th of December 2022 ऑफ हिमाचल प्रदेश. So Sukhvinder Singh Sukhu is the correct answer. Next question, who is the author of the book Harsh Chitra? No, Harsh Charitra. Okay, हर्ष चरित्र जो है, इस बुक के जो ऑथर है, उनका नाम है बाण भट्ट. और ये जो बुक है, दिस इज बेसिकली द बायोग्राफी ऑफ राजा हर्षवर्धन, ठीक है. उनकी जीवनी के बारे में इस बुक में लिखा गया है. और जिसके द्वारा ये बुक जो हर्ष चरित्र नाम की है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताती है. वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा.
तो जो बाण भट्ट थे ना गाइस, वो कौन थे? वो दरबारी कवि थे राजा हर्ष के। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। Okay, next question. The Asian Games were held in India for the second time in which year? तो second time जब हुए थे तो it happened in 1982। और जो Asian Games थे, chess Asiad, ये जो होते हैं ये कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होते हैं जो कि हर 4 साल में एक बार खेले जाते हैं बिटवीन एथलीट्स जो कि पूरे एशिया में से अलग अलग एशियन कंट्रीज में से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे में compete करते हैं। ठीक है। फर्स्टली जब ये हुआ था, वेरी फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था, तो इट ऑल हैपेंड इन द ईयर 1951 एट द एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था? 1951 में, न्यू दिल्ली, इंडिया में। Okay, next question. Twinkle Khanna की book से related है. So guys, as we all know, Twinkle Khanna has recently launched a very, I would say, a very nice book. It has got some of those meaningful things related to women. So I think it's a must read for all of you all. I totally recommend it. So Twinkle Khanna की जो book है, उससे related ये question पूछा गया था, that which is her book. So, guys, Mrs. Funny Bones is the title of her book, is the name of her book. She's just like you and a lot like me. ये उस book का title है, तो आप जरूर से देखिएगा. Next question. When was Pitt's India Act was passed? So guys, Pitt's India Act जो था, it was passed in the year 1784. So 1784 is the correct answer. और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो किसके नाम पर रखा गया था? तो जो कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम था विलियम पिट द यंगर, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इट वाज पास्ड टू रिमूव द लूप होल्स। हाँ, इसको क्यों पारित किया गया था? सो गाइस, इट वाज पास्ड टू रिमूव द लूप होल्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट रहे थे, उसके जो लूप होल्स थे उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इस पिट्स इंडिया एक्ट को लेके आया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज फेमस फॉर क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक? तो जो क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक के लिए फेमस हैं वो है बाला मुरली कृष्णा। ठीक है, जिनका जिनका पूरा नाम है मंगलम पल्ली बाला मुरली कृष्णम। वो एक इंडियन कर्नाटिक वोकलिस्ट है, म्यूजिशियन है, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, प्लेबैक सिंगर है, कंपोजर है, कैरेक्टर एक्टर है। तो इतनी सारी चीजें वो करते थे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने दिग्गज कलाकार हैं। हु इज a very good actor, a very good composer, a singer, a instrumentalist, musician, etc., etc. So yes, he was a very famous classical Carnatic music artist, जिनको अवार्ड भी दिया गया था, जिनको मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिया गया था, उससे नवाजा गया था इन द ईयर 1978। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है that for his contribution in all of those famous things, he was given this particular award in the year 1978, जिसका नाम है मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीतक कलानिधि अवार्ड। ठीक है। Okay, next question. The state of Chol had to face the invasion of which Rashtrakoot ruler? So guys, कृष्ण तृतीय जो थे ना, वो थे वो राष्ट्रकूट रूलर, जिनका उनको क्रूरता आप कह सकते हैं फेस करनी पड़ी थी। और ये जो कृष्ण तृतीय हैं जो कि 939 टू 967 तक रहे थे, he was one of the most powerful kings of the राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, उस समय के जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, क्रूर तो थे ही थे, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे वो यही थे। तो कृष्णा तृतीय इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The book My Country, My Life is written by whom? So, guys, My Country, My Life is a book which was written by L.K. Advani. So, L.K. Advani is the correct answer. And some more important things related to this particular book is कि My Country, My Life जो है, जो कि L.K. Advani के द्वारा लिखी गई थी, वो उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक है, यानी कि
उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जीवन काल के बारे में चीजें लिखी गई हैं। ये जो पुस्तक है ये 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति जो कि अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा विमोचित की गई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कब, 19 मार्च 2008 को, किसके द्वारा, जो भारत के 11th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, जो अब्दुल कलाम थे वो 11वें प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जो 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा उसको विमोचित किया गया था। उस पुस्तक में और क्या क्या गिवन था? सो गाइज, उस पुस्तक में आत्मकथात्मक लेख गिवन था आडवाणी जी के बारे में, आडवाणी जी के जो जीवन काल था उसके बारे में, उनके जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो कि उनकी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया था, उसके बारे में चीजें मेंशन्ड है। Okay, next question. In India, most of the tropical cyclones originates from where? So guys, इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे हम साइक्लोन्स बोलते हैं, ये कहाँ पे जनरेट होते हैं? सो गाइस, जो बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, वहां पे, और ये जो अरेबियन सी है वहां पे, यानी कि अरब सागर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। सो गाइस, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, इनको अलग अलग नेशन में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर ये हिंद महासागर में आ रहा है तो इन्हें चक्रवात के नाम से जानते हैं, विच इज साइक्लोन। अगर चीन सागर में आ रहा है, ठीक है, मतलब चाइना सी में अगर ये आ रहा है तो इसे टाइफून बोलेंगे। अगर जापान सागर में आ रहा है तो इसको वहां टाइफू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पीपल कॉल इट टाइफू देयर। और अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मतलब देखा जा रहा है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विली विली इज द करेक्ट आंसर व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अगर कैरेबियन सी में आ रहा है तो कैरेबियन सी में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कहाँ किस जगह पे उसको किस नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अनटचेबल? सो गाइज, अनटचेबल जो है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी और 1935 में इसको पब्लिश कर दिया गया था। सो मुल्क राज आनंद इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, अ नॉवल रिटन बाय whom? सो गाइज, जो हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज है, इट इज रिटन बाय डेविड दविदर। तो डेविड दविदर इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The foundation of the Union of India, जिसको यूनियन फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी नींव कब रखी गई थी? इट वॉज लेड अंडर विच एक्ट? तो गाइज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसके अंडर उसको लाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which classical dance is associated with the Jhaveri sisters? Guys, Jhaveri sisters जो हैं, जो कि तीन चार नाम मैं आपको बताऊंगी, जिसको मिला के झावेरी सिस्टर्स का ग्रुप बनता है, जिसमें ये चार बहनें हैं जिनका नाम है नैना, रंजना, स्वर्णा और दर्शना, ठीक है। ये चारों मिलके इस ग्रुप को बनाती हैं, जिस ग्रुप का नाम है झावेरी सिस्टर्स। और ये किस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के लिए जानी जाती हैं और फेमस हैं? तो गाइज, वो है आपका मणिपुरी डांस फॉर्म। सो मणिपुरी डांस फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। और लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, जो मणिपुरी नृत्य है ना, जो मणिपुरी डांस फॉर्म है, उसके जो गुरु हैं, गुरु एज इन द हेड जो हैं, वो माने जाते हैं। तो उनका क्या नाम है? क्योंकि अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मणिपुरी नृत्य के गुरु कौन है। सो गाइज, बिपिन सिंह इज द करेक्ट आंसर। बिपिन सिंह, आपको वहां पे ये चीज याद रखनी है। Okay, next question. Who was the winner of Khelo India Youth Games 2023? So Khelo India Youth Games, जिसको हम KIYG के नाम से भी जानते हैं। So guys, ये जो KIYG 2023 में जो खेला गया था, it was played in महाराष्ट्र, ठीक है। वेट वेट वेट,
महाराष्ट्र वाज द विनर, सॉरी, विनर आपसे पूछा था ना कि विनर कौन है इस गेम का 2023 में। सो गाइज इट वाज महाराष्ट्र। और बात करें कि ये कहाँ कहाँ खेला गया था। सो गाइज महाराष्ट्र तो जो विनिंग स्टेट थी वो थी, उसके अलावा ये कहाँ कहाँ खेला गया था, तो मध्य प्रदेश और न्यू दिल्ली, यहाँ की जितनी भी अलग अलग 11 जगह थी वहां पे इसको आयोजित किया गया था, वहां पर ये इवेंट खेला गया था। सो या मध्य प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। इसके अलावा गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे दिखा रहा है मध्य प्रदेश, फर्स्ट प्लेस पे महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा था हरियाणा और थर्ड प्लेस पे रहा था मध्य प्रदेश। तो जीता किसने था, महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र की यहाँ पे आपको रैंकिंग्स भी दिखा रखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड व्हाट। तो गाइस जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स में होते हैं, ये डिस्कवरी उन्होंने करी थी कि न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन एटम्स। ये डिस्कवरी थी जेम्स चैडविक की। और ये जो डिस्कवरी उन्होंने करी थी इट हैपेंड इन द ईयर 1932। और उनकी इस ही डिस्कवरी के लिए उनको अवार्ड भी दिया गया था भौतिकी में, जिसको हम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फिजिक्स में उनको इस चीज के लिए अवार्ड भी दिया गया था इन द ईयर 1935। और कौन सा प्राइज दिया था उनको, नोबेल प्राइज दिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट जेम्स चैडविक। Okay, guys, next question is, according to the census 2011, guys, again a very important topic, जो जनगणना 2011 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। सो आप जो जनगणना 2011 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे ही टॉपिक कवर कर लीजिएगा, बीट लाइक लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेंसस 2011 के हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो था इंडिया में। सो गाइज द आंसर इज केरला। केरला का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो था। लेकिन गाइज हुआ क्या था ना, केरला ऑप्शंस में नहीं गिवन था आपको एग्जाम में, जो गिवन था वो था आंध्र प्रदेश। तो गाइज केरला के बाद जिसका नंबर आता है वो हो गया आपका आंध्र प्रदेश। सो दिस इज द रीजन व्हाई इफ केरला इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन तो आप आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ केरला इज गिवन इन द ऑप्शन देन यू हैव टू सेलेक्ट केरला फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर बाला सरस्वती जो है इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गाइज जो तंजौर बाला सरस्वती हैं ही इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस फॉर्म में उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसके लिए उनको काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसमें उनको पद्म भूषण मिला था 1957 में, उनको पद्म विभूषण भी मिला था 1977 में। और इसके अलावा उनको संगीत कला निधि अवार्ड भी मिला था जो कि मद्रास संगीत अकादमी अवार्ड होता है, उनको 1973 में इस अवार्ड से भी नवाजा गया था। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट हिज अचीवमेंट्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस भरतनाट्यम डांस फॉर्म। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के आपके क्वेश्चंस जो कि आपको एसएससी का जो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 10th ऑफ दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। इफ यू लाइक द वीडियो, फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। आज के लिए बस इतना ही। वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए a very good luck to all of you all and much love to all of you all. Thank you.